दोस्तों आज हम खंड सा का प्रश्न नंबर गा को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इन दोनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो दूरदर्शी से लिया गया है। अब मैं दूरदर्शी के पहले आपके सामने फॉर्मूले रख देता हूं और डायरेक्ट उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके। पहले डाटा लिख दे रहे हो, डाटे के बाद इसके दो फॉर्मूले हैं उसको लिख के, और इसमें दो फॉर्मूले से आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा वैसा आप उतारते रहिए। क्वेश्चन यहीं से रिपीट होने वाले हैं। सेट्स की पावर आपको नहीं पता है। जब आप 5 सेट लगाने के बाद आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सेट्स की पावर है क्या, जो हम लगा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले देखो, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमें दे रखी थी कितनी, m बराबर 9। ओके, और देखो भाई क्या दे रखा है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी जिसको हम प्रदर्शित करते हैं l से। ठीक है, ये हो गई दोनों लेंसों के बीच की दूरी। हमें दोनों लेंसों की बीच की दूरियां हमें चाहिए, फोकस दूरियां चाहिए। मतलब एक होती है एफ ओ चाहिए, एफ ओ बराबर क्वेश्चन मार्क, और एक एफ ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा रफ दे रहा हूं इसका। ठीक है, देखो जैसे कोई ये दूरदर्शी है जिसमें एक लेंस होता है ये और एक दूसरा लेंस होता है ये। ठीक है, इस तरीके से ये दूरदर्शियों को बनाया जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो लेंस होता है ये होता है आई लेंस, और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस, और ये है नेत्रिका लेंस। कौन सा, ये नेत्रिका लेंस। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है, ठीक है, और ये है नेत्रिका लेंस, ये ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदर्शक। ठीक है, ये अभिदर्शक लेंस है। तो इन दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी हमें दे रखी है वो दे रखी है 20। अरे ये 9 नहीं है, सॉरी, ये कितना है, ये है 20। ओके, 20 सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये अभिदर्शक लेंस की हमें फोकस दूरी चाहिए। अभिदर्शक लेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर एफ ओ आया है, और नेत्रिका लेंस को कहते हैं आई लेंस, इसलिए आया ई। ठीक है, इन दोनों लेंसों की हमें फोकस दूरी चाहिए। चलो अभी देख लो फॉर्मूला क्या है। तो कोई एक होता है हमारा ये आवर्धन क्षमता, m बराबर होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। इस फॉर्मूले से हम पहले निकालेंगे एफ ओ और एफ ई में रिलेशन। तो m की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, यहाँ हम 9 लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ई यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 एफ ई इक्वल टू आ जाएगा एफ ओ। तो एफ ओ हमारा किसके बराबर आ गया, 9 एफ ई के बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आया। उसके बाद हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, एफ ओ एफ ई। ये जो दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये एल, ये एल बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई। दोनों लेंसों की फोकस दूरी के योग के बराबर दोनों लेंस रखे होते हैं। तो एल का मान देखो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां हम लगाएंगे 20। ओके, एफ ओ कितना आ गया हमारे पास, 9 एफ ई, और ये है एफ ई। ओके, तो ये 20 ऐसे रहने दो। 9 ये दे रखे हैं और एक ये, तो कितना हो गया, 10 एफ ई हो गया। तो 10 दूनी कितने होते हैं, 20। तो एफ ई कितना आ गया अपने पास, 2 सेंटीमीटर। मतलब नेत्र का लेंस की फोकस दूरी हमारे पास आ चुकी है। तो चलो लिख दो यहाँ पर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई भैया, एफ ई आ चुका है मेरे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम किसकी फोकस दूरी निकालेंगे, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। फॉर्मूला तो हमें पता ही है कितना, एल बराबर एफ ई प्लस एफ ओ प्लस एफ ई। एल कितना दे रखा है, 20। ओके, एफ ओ हमें भी निकालना है, एफ ई हम निकाल चुके, कितना आया ये 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हो गया 20, इधर आके ये किसका हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया एफ ओ। तो एफ ओ अपने पास आ चुका है 20 में 2 गया 18 सेंटीमीटर। और ये एफ ओ हमारे पास क्या है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। अभिदर्शक लेंस की
फोकस दूरी कितनी आ गई अपने पास 18 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारे पास ये रहा और एक आंसर ये रहा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।